अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दीदी बस अब बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। ये हमारा कमरा है और ये मेरे पति है। महक तो गलती कर रही है। पहले मैं मजाक कर रही थी, लेकिन अब सीरियसली कह रही हूँ, जिस आदमी का तूने हाथ थामा है ये आदमी सही नहीं है। ये राक्षस है, राक्षस। कौन क्या है ये तुम मुझे तय करने दो। सुन लिया, अब निकलो यहाँ से। सीरियसली महक, जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुझे दुनिया से छुपना पड़ा, तुझसे या माँ से कांटेक्ट तक नहीं कर पाई, तू उसी का हाथ थामे यहाँ मेरे सामने खड़ी है? तू क्या सच में इतनी भोली है कि ये आदमी तुझे फंसा रहा है और तू उसकी बातों में आ रही है? फंसाया तो तुमने था मुझे दीदी, अपनी बातों में, लेकिन अब मुझे तुम्हारी हर करतूत के बारे में पता चल चुका है। मैं जानती हूँ कि तुमने इन्हें धोखा दिया। शादी इनसे करके किसी और लड़के के साथ भाग गई। महक, ये सब झूठ है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी हर बात झूठी है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन मैं इसे तेरी जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगी। खेल तो तुम खेल रही होती थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। निकलो यहाँ से। तू मुझे मजबूर कर रही है महक। इतनी रात को कौन आया होगा? बड़ी माँ, आप रुकिए, मैं देखता हूँ। हाँ देखो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त? क्या बात है? हमारे पास यहाँ से एक कंप्लेंट आई है। मिस्टर एकांश अग्निवंशी कहाँ हैं? कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? किसने लिखवाई है कंप्लेन? मैंने लिखवाई। मेरे पति ने मेरे होते दूसरी शादी की। मैं अभी उन्हें बुला के लाती हूँ। निहारिका रुको। निहारिका, निहारिका, मैंने कहा रुको। निहारिका, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे घर में पुलिस बुलाने की मेरे बेटी के खिलाफ? मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी तुमने, बर्बाद कर दी, और आज तुमने पुलिस बुला ली। शर्म नहीं आई तुम्हें? आपके प्यारे बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और उसको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। निहारिका, मैं अपने बेटे को जेल नहीं जाने दूंगी। माँ की ममता को ललकारो मत, बहुत पछताओगी। क्या कर लेंगे आप? हाँ, क्या कर लेंगे? मारेंगे मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। निकलो यहाँ से। माय डियर सासू माँ, शायद आप भूल गई, लेकिन ये घर मेरा भी और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ना ये घर तुम्हारा है, ना ये परिवार तुम्हारा है। तुम बस निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? निहारिका, मैं अपने बेटे की जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे आजमाना मत। आप कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। नहीं निहारिका! ये कैसे आवाज? बड़ी माँ, निहारिका नहीं!
बड़ी माँ, ये क्या हुआ? मिस्टर न्यूज, आप हिम्मत रखिए, संभालिए अपने आप को। माँ को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। इन्हें बहुत गहरी चोट आई है, बहुत खून बह रहा है। अरे कोई गाड़ी निकालो, माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। कांस्टेबल, इसके पास से चाकू लो और इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। जी सर। देखिए देखिए, मैंने कुछ नहीं किया। जैसा जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी बताना है पुलिस स्टेशन में बताना। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। ये इसके हाथ में भी चोट लगी है। एक काम करो, इनको भी उसी हॉस्पिटल में ले चलो, हमें विक्टिम से बयान भी लेना है। आज अगर इस घर से किसी की अर्थी निकली तो सिर्फ सुनीता आंटी की नहीं, बल्कि निहारिका भी उनका साथ देगी। क्योंकि अगर सुनीता आंटी को कुछ भी हो गया ना, तो एकांश निहारिका को नहीं छोड़ेगा और उसे शमशान तक पहुंचा के रहेगा। अच्छा, ये सिक्का तू मंदिर में चढ़ाएगी क्या? अगर हेड आया तो सुनीता आंटी बचेगी और निहारिका जाएगी जेल। फिर बचेंगे हम दोनों, और महक को उसकी औकात दिखाने के लिए तो हम दोनों काफी है। और अगर टेल आया तो आंटी भी मरेगी और एकांश निहारिका की जान ले लेगा। फिर बचेंगे हम दोनों और वो महक। तब भी महक बेचारी तो गई। टेल मतलब सुनीता आंटी और निहारिका दोनों ही आप यहीं रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए, प्लीज। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं, मेरी माँ बचनी चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ भी करो, कैसे भी करो। ये मेरी माँ को कुछ हुआ, मैं हॉस्पिटल चला दूंगा। मिस्टर न्यूज प्लीज, आप डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए। आप उन पर भरोसा रखिए। आप उन्हें अगर ऐसे धमकाएंगे तो वो अपना काम कैसे करेंगे? एकांश, माँ को कुछ नहीं होगा, संभाल खुद को। भाई अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं निहारिका को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। एक्सक्यूज मी, हमें पेशेंट की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। डॉक्टर, मैं लेके आता हूँ, आप प्लीज ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मैं आता हूँ। नहीं, मैं आता हूँ। आप चिंता मत करिए, माँ को कुछ नहीं होगा। महक, मुझे प्यास लग रही है, पानी ले आओगी?
देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। जो आपने देखा वो आधा सच था। दरअसल चाकू मम्मी जी यानी कि मेरी सासू माँ लेकर आई थी, मैं नहीं। बकवास बंद करो। अगर चाकू वो लेकर आई थी तो तुम्हारे हाथ में चाकू क्या कर रहा था? मैं ये यहाँ क्या कर रही है अभी तक? ये जेल में क्यों नहीं गई अभी तक? वो दरअसल इनके हाथ में गहरी चोट लगी है, इसलिए हम इनको यहाँ पर लेकर आए हैं। इनको गिरफ्तार करने से पहले हमें विक्टिम का बयान भी लेना है। उनका क्या बयान लेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना आपको, उसी ने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपनी माँ को इंसाफ दिला रहा हूँ। मेरी माँ को इस हालत में लाने वाले को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। देखो एकांश, मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मैंने मम्मी को मारने की कोशिश नहीं की, वो मेरी भी तो माँ है। अपने मुंह से माँ शब्द मत निकाल। तुम्हारे मुंह से ये पवित्र शब्द भी गाली समान लगता है। मिस्टर एकांश, गन नीचे कीजिए। आप ऐसे कानून हाथ में नहीं ले सकते। हाथ हटाओ इंस्पेक्टर। गन नीचे कीजिए। आप ऐसे कानून हाथ में नहीं ले सकते। मैंने कहा हाथ हटाओ। गन नीचे कीजिए। ये क्या कर रही हो आप? त्रिशा, इस सिक्के से पहले ही तय हो चुका है कि सुनीता और निहारिका दोनों मरने वाले हैं। उसके बाद इस घर की चाबी कैसे संभालूं, उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पर दीदी, ये चाबियां तो मेरे पास रहेगी। अच्छा, ये घर की बहू कौन है? मैं। तो ये चाबी भी मेरे पास रहेगी। पर दीदी, आपसे ज्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ और मुझे ढंग के फैसले लेने भी आते। वैसे भी कुछ दिनों में मैं एकांश की पत्नी बन जाऊंगी और इस घर की रानी। त्रिशा, अब जिसका नाम ही रानी है, उसको रानी बनने की क्या जरूरत है? वीरेन, माँ कैसी है? क्या? एकांश, मैं आज भी अपने मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ। मुझे सिंदूर की कसम, मैंने मम्मी जी को मैंने नहीं मारा। बस झूठ बोलना बंद करो निहारिका। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, मैं सहता गया, लेकिन ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। मिस्टर अग्निवंशी, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं? हट जाओ मेरे सामने से महक। मैंने कहा हट जाओ। अगर आपको लगता है कि किसी को मारने से माँ बच जाएगी तो मारिए मुझे। चलाइए गोली। दोनों बहनें मतलबी और खुदगर्ज हो, ये बात मैं जानता था। आज तो तुम दोनों ने हद कर दी। उधर मेरी माँ आईसीयू में मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रही है और यहाँ राज कौन करेगा उसका षड्यंत्र रच रहे हो तुम दोनों। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? How dare you, वीरेन? बस हद पार कर रही हो आप। हद तो इसने पार की है। आज मुझ पर हाथ उठा के कभी सोचा है तुमने कि मैं ऐसी क्यों? नहीं ना?
आज बताती हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम एक नपुंसक हो। निहारिका दी को मारकर कोई फायदा नहीं, अभी हमें माँ पर ध्यान देना चाहिए। निहारिका दी को आप पुलिस पर छोड़ दीजिए, पुलिस अपना काम कर लेगी। आप एक बार कानून पर भरोसा तो करके देखिए। जी, माँ और बेटे का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, उनकी धड़कन एक होती। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो वो भी कमजोर पड़ जाएंगे, तो आपको अपने आप को संभालना होगा। उन्हें अभी उनकी मौत से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत है। जिंदगी भर माँ ने आपका ख्याल रखा है, अब आपकी बारी। आई तो थी मैं इस घर की बड़ी बहू की हैसियत से, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर औरत की हरकतों के पीछे तुम जैसे पतियों का हाथ होता है। जो जितना डिजर्विंग होता है उसको उतना ही मिलता है रानी। होश में रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में पछताना पड़े कि क्या बोल दिया है। पछता तो मैं रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की। तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे इज्जत पाने का, तो जाओ उस इज्जत के लायक बनो। चाहे मैं जितना भी एकांश से नफरत कर लूं, लेकिन एकांश ना, एकांश एक मर्द है और तुम ना मर्द। इसलिए तो सारी लड़कियां उस पे मरती हैं। अगर माँ आईसीयू में ना होती तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं देता, आज अभी इसी वक्त। कोई बात नहीं रानी। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाए। मैं माँ के बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकता। कि मेरी जिंदगी की नींव है वो। अगर वो नहीं होती तो मैं भी यहाँ पर नहीं होता। उनकी वजह से मैं यहाँ। उन्होंने अच्छी माँ बनने की सारी कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। उनका ख्याल नहीं रख पाया मैं। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आप भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाए। इतनी जल्दी ऐसा कौन सा जादू कर दिया है मेरी बहन ने इस पर? चलिए अब हम माँ के पास चलते हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। चलिए। सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दरअसल इनकी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है, इसलिए इन्होंने अपना आपा खो बैठा। आप प्लीज इन पर कोई केस मत करिए। ठीक है।
जान बचाने के लिए थैंक यू महक, लेकिन मैं एकांश को अच्छे से जानती हूँ। अगर इसकी माँ मर गई तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तब तू भी इसे नहीं रोक पाएगी। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। आपका तो पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा है। जिसको पूजा कातिल वो मेरा हम सफर, आँखों का ये पानी है तेरी मेहरबानी, आशिक का दिल साहिल सिला, वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां, बाज़ी इश्क की बाज़ी, 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 इश्क की। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई। मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के आसमां पे लिख दूं ये फसाना। माँ ठीक हो जाएगी ना? उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा माँ को। आप है ना उनके साथ, और भगवान का आशीर्वाद भी है, तो फिर कैसे कुछ हो सकता है? हे माता रानी, मैं बचपन से ही आपकी बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। आपकी पूजा में और अपनी श्रद्धा में मैंने कोई कमी नहीं रखी। इतने सालों में अगर आपको मेरी श्रद्धा पे, मेरी पूजा पे जरा भी खुशी हुई तो उसका सारा फल माँ को दे दीजिए।
उन्हें ठीक कर दीजिए। आप उनकी सारी तकलीफ, उनका सारा दर्द मुझे दे दीजिए, पर माँ के सारे दुख हर लीजिए। मैं अपनी हर गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तो मैं बहुत खुश रखूंगा, कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अरे मार के भाग गई वो। अरे कोई पकड़े उसे। ये कैसी आवाज है? अरे कोई पकड़े उसे। अरे मार के भाग गई वो। क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? वो निहारिका मुझ पे हमला करके भाग गई। अरे इसे क्या हुआ? तुम इसको देखो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे मैडम उठिए। भाग गए? अगर वो भाग गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अपने किए की सजा भुगते बिना दीदी यहाँ से नहीं जा सकती। दीदी तुम इतनी मतलबी हो गई कि तुमने माँ पर हमला कर दिया, उन्हें मारने की कोशिश की। मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे लगा कि तू मेरा यकीन करेगी। तू भी औरों की तरह मुझ पे शक कर रही है। तो फिर आप भाग क्यों रही थी? क्योंकि मैं तेरी तरह मजबूत नहीं हूं। मैं अगर सामने हैवान खड़ा हो तो उसे लड़ने के बजाय भागना बेहतर होता है। मैं मानती हूँ कि मैंने मेरे अतीत में बहुत सारी गलतियां की है। मैं बहुत ही खुदगर्ज रही हूँ, बहुत ही मतलबी रही हूँ, लेकिन मैंने एकांश से सच्चा प्यार किया। उसके फोन से मुझे पता चला कि किसी जिगर नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। झूठ मत बोलो दीदी, आपने उनसे कभी प्यार किया ही नहीं। आप तो किसी जिगर नाम के लड़के के साथ अफेयर कर रही थी। नहीं, ये सब एकांश की खुद की कल्पना है, ये सच नहीं है। मैं तो उसे सच में प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका प्यार मेरे लिए और भी जुनूनी होता गया। वो मुझ पे शक करने लगा। उसे लगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर अचानक से मेरे अकाउंट से करोड़ों रुपए कटने लगे, और जब मैंने पता लगाया तो वो सारे ट्रांजैक्शंस निहारिका कर रही थी। तो अब तो आप ये भी कहेंगे कि वो पैसे आपने नहीं निकाले थे? हाँ, वो पैसे और मॉल उससे मैंने लिए थे, लेकिन वो इसलिए ताकि मैं अपना भविष्य सुरक्षित कर सकूं। महक, मुझे डर था कि अगर एकांश मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। और एकांश का पागलपन तो इतना बढ़ता गया कि उसने मेरे पीछे जासूस रख दिए। और वो जासूस उसने मेरे और मेरे पुराने दोस्तों की तस्वीरें खींची और वही तस्वीरें उसने एकांश को दिखाई। एकांश को लगा कि मेरा अफेयर चल रहा है। इनफैक्ट एकांश ने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। महक, निहारिका का सच जानकर मेरे सर पर उसको मारने का जुनून सवार हो गया, और गुस्से में मुझसे खत्म करना चाहता था। तो फिर तारा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? उसका क्या? क्योंकि तारा मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, और ये बात एकांश से बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उसने खुद अपनी बहन का एक्सीडेंट करवाया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया। महक, तू मेरी प्यारी बहन है। देख, मैं तेरी और माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ।
मुसीबतों से बचने के लिए मुझे अपने आप को मरा हुआ साबित करना पड़ा। तुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि किस तरह की गुमनामी की जिंदगी बिताई है मैंने। पता है मैं किसी भी जगह एक हफ्ते से ज्यादा रुक नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि एकांश बहुत पावरफुल था। लेकिन मैं ये सब तुझे क्यों बता रही हूँ? हाँ, तुझे तो मेरी बात का यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि तू उसके प्यार में अंधी है। तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। महक, बात को समझने की कोशिश कर। वो तुझसे प्यार नहीं करता है। तुम दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं है। उसे पहले से पता था कि तू मेरी बहन है और मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मुझे तेरी परवाह है, इसलिए उसने तुझसे शादी की, ताकि मुझे तकलीफ दे सके, मुझे चोट पहुंचा सके। और तू ऐसे इंसान का साथ दे रही है। मैं तुझे उसके पीछे छुपा हुआ राक्षस कैसे नजर नहीं आता? देख महक, तू मुझे अच्छे से जानती है ना। तू जानती है कि मैं मतलबी हूँ। हाँ, लेकिन मैं किसी का फोन नहीं कर सकती यार। हाँ, मैं अपनी माँ की अच्छी बेटी नहीं बन पाई, लेकिन मैंने हमेशा तेरी अच्छी बहन बनने की कोशिश की है। तू मुझे बचपन से जानती है, तू मुझे सालों से जानती है महक। हाँ, मुझे दूसरों की कभी परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तेरी कितनी परवाह करती हूँ महक। आई लव यू। प्लीज मेरी बात का यकीन कर। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी नहीं रुक। फौरन ब्लड बैंक को फोन करो, हमें 3 बॉटल ब्लड चाहिए, जल्दी जाओ करो। तू क्यों मुझे रोक रही है महक? हाँ, जब मेरा खुद का पति, मेरी सास अपना शातिर दिमाग यूज करके मेरी सगी बहन को मुझसे दूर कर रहे और मेरी बहन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इससे तो अच्छा यही है ना कि मैं मर जाऊं। और वैसे भी एकांश तो मुझे जिंदा छोड़ेगा नहीं। तो अगर मैं मर गई तो कम से कम मरने के बाद ये तो साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे नहीं दीदी, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, रुक जाइए। क्यों बचाया मुझे? हाँ? मुझे खोने के डर से तू मुझ पे भरोसा कर रही है ना? तो बस मुझे इतना बता दो कि अगर तुम विक्टिम हो तो तुमने माँ को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि महक, सच ये कि सर, निहारिका यहाँ है। ले चलो इसे। सही समय और सही मौका देखकर मैं तुझे सच बता दूंगी महक। माँ कैसे हैं? अभी कुछ नहीं बता सकते, उनका ऑपरेशन चल रहा है। कौन सी नर्स इतनी हाई हील्स के सैंडल पहनती है? फौरन पेशेंट को ब्लड चढ़ाइए।
डॉक्टर ये नर्स, आप अंदर ऐसे कैसे आ गए? रोका नहीं आपको किसी ने? प्लीज ऐसे देखिए ना। नर्स, नर्स क्या? एक मिनट। ओह गॉड, पॉइजन। पकड़ो उसे। कैसे डॉक्टर हैं आप कि असली और नकली नर्स में फर्क नहीं समझ आया आपको? नजदीक कैसे आने दिया आपने उसे मेरी माँ के? वो माँ को मार सकती थी। सॉरी मैम, मैं पेशेंट में बिजी था इसलिए देख नहीं पाया। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये बात आप अपने पति से मत कहिए, नहीं तो इस हॉस्पिटल पे बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ मैं हॉस्पिटल चला दूंगा। ठीक है, पर अब आप माँ को जल्द से जल्द ठीक करिए। मिस्टर अग्निवंशी कहाँ हैं आप? हे माता रानी, मैंने आज तक सिर्फ एक औरत को मां माना है, वो है मेरी मां, और मैंने सिर्फ उनके सामने अपना सर झुकाया। मैं भगवान में नहीं मानता था, उसे सिर्फ मिट्टी की मूर्ति समझता था, लेकिन महक की आंख में इतनी श्रद्धा देख मेरा सिर आपके सामने अपने आप झुक गया। मां, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरी मां को बचा लीजिए। एक तरफ ये इंसान इतना अच्छा बेटा है, इतना अच्छा पति है कि शायद इसके आगे और कुछ नहीं, और दूसरी तरफ इसका वो रूप है जो मेरी बहन मुझे दिखाना चाहती है। क्या एक इंसान एक समय में राक्षस और देवता दोनों हो सकता है? क्या मैं कभी सच्चे एकांश को जान पाऊंगी? माँ खतरे से बाहर है काश। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। डॉक्टर, अभी खतरे से बाहर हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर, हम माँ से मिल सकते हैं? नहीं मैडम, सबसे पहले हम मिलेंगे, हमें उनका बयान लेना है। सॉरी ऑफिसर, वो पेशेंट आप में से किसी से नहीं मिलना चाहती है। हाँ, वो सबसे पहले मुझसे मिलना चाहते होंगे। नहीं, वो आपसे भी नहीं मिलना चाहती है मिस्टर अग्निवंशी। क्या? वो किसी निहारिका से मिलने के लिए बोल रही है। माँ को दीदी से क्यों मिलना है? इसमें कोई और राज भी है क्या? नर्स, जरा 2 मिनट के लिए बाहर जाइए। क्यों बुलाया मुझे? खुद को मारने के लिए? मरने का बड़ा शौक है ना आपको? मैं अपने बेटे की जिंदगी और अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे आजमाना मत। आप कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, देखना चाहती हूँ? हाँ, देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या करेंगे। अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो। नहीं नहीं,
आप इंसान नहीं, हैवान है हैवान। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आपके जैसा इंसान माँ कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है, आप जैसा इंसान ही एकांश के जैसे घटिया इंसान को जन्म दे सकता है। और आप बस आप भाषण सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया मैंने। एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। पेन ड्राइव मुझे दे दो, पुलिस से कह दूंगी हादसा था, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। वो पेन ड्राइव तो मेरी आजादी का पासपोर्ट है। क्या करोगी ऐसी आजादी का जो जेल की चार दीवारी में बीतेगी? हमें हराने का सुख भी नहीं उठा पाओगी तुम, निहारिका।